जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका डमर्डमर्डमर्डमन्निनद्धवड्डवर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनुक्तुन शिवं शिवम् ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, मैं पिंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय कौर में। और आज हम आए हैं, बिल्कुल जो मैंने मंत्रोच्चारण पहले किया तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि हम आए हैं भोले शंकर के द्वार। जी हाँ, हम आए हैं पौड़ीवाला में, जो कि नाहन जिले में स्थित एक मंदिर है और इसे कहा जाता है स्वर्ग में पहुंचने की दूसरी सीढ़ी। तो आज हम इस कड़ी में जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की क्या मान्यता है और क्या क्या इस मंदिर की विशेषता है। तो सबसे पहले हर बार की तरह मंदिर का इतिहास। तो क्यों कहा जाता है इसे स्वर्ग की सीढ़ी? तो मैं बताती हूँ कि जो रावण थे वो भोले शंकर के परम भक्त थे। बहुत सी विद्याएं उन्होंने जो है रावण जी ने भोले शंकर की उपासना करके जो है बहुत सी विद्याएं जो है उन्होंने धारण करी। अब उनको ये था कि मैं अमरता का वरदान भी जो है वो भोले शंकर से लूंगा। तो अपनी अमरता का वरदान लेने के लिए उन्होंने भोले शंकर की उपासना की। तो भोले शंकर की जब उन्होंने उपासना की तो भोले शंकर ने उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तभी दूंगा जब तुम स्वर्ग के जाने के लिए 5 सीढ़ियों का निर्माण करोगे। तो रावण ने कहा, रावण अहंकारी तो था ही क्योंकि उसने इतनी विद्याएं जो ग्रहण करी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भोले शंकर ने कहा कि एक दिन में तुम्हें 5 स्वर्ग में पहुंचने की सीढ़ियों का निर्माण करना है। तो रावण ने मान लिया। तो जो पहली सीढ़ी जो रावण ने बनाई वो बनाई हर की पौड़ी, जो कि उत्तराखंड में है, हरिद्वार, हरि की नगरी हर की पौड़ी। तो जो उन्होंने फिर दूसरी सीढ़ी बनाई वो यहीं इसी स्थान पर पौड़ी वाला स्थान के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर भोले शंकर का जो शिवलिंग है वो बनाया और वो समय के साथ साथ बड़ा होता गया शिवलिंग। तीसरी पौड़ी उन्होंने बनाई चूड़धार, जगह का नाम आपने सुना होगा जिसे चूड़ेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और फिर चौथी सीढ़ी बनाई किन्नौर जिले में। और जब रावण 5वीं सीढ़ी बनाने जा ही रहे थे उनको नींद लग गई। नींद लगने की वजह से वो सीढ़ी पूरी जो है वो कर नहीं पाए और इसी वजह से उनको अमरता का वरदान भी नहीं प्राप्त हुआ। तो आइए, इस मंदिर के इतिहास तो मैंने आपको बता दिया, अब हम जानते हैं इसके अलग अलग स्थलों के बारे में। यहाँ के बाबा जी से हम मिलेंगे, थोड़ी से इस जगह की जानकारी उनसे भी लेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं इस द्वार से, तो आप देखिएगा यहाँ से आप मंदिर में आते हैं और सीधा ही समक्ष आपको जो है मंदिर का जो है द्वार आपको दिखेगा। और यहाँ जब आप आते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए, ये है हवन यज्ञ। यहाँ पर कहा जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर जो है भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए हवन किया था और स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी का निर्माण जो है शुरू किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बाबा जी हैं जो कि इस मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। और जितने भी यहाँ के बाबा हुए हैं उन सब के यहाँ पर जो है तस्वीरें रखी गई हैं। और जब हम यहाँ मंदिर से बाहर की तरफ को निकलते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है श्री पंच दशनाम जूड़ा अखाड़ा। तो यहाँ के जो महंत हैं जय राम गिरी जी, वो यहाँ के जो 108वें महंत थे बाबा कर्णगिरी जी, उनके शिष्य हैं और अभी भी लगभग 35 साल से इस मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये हम मंदिर के जो द्वार में हैं वो आ चुके हैं। जय भोले शंकर, जय भोले बाबा। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की तरफ, पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ आप नीचे देखेंगे ना तो एक जो है छोटी सी नदी बह रही है। तो यहाँ पे भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए जो भी भक्तजन आते हैं वो यहाँ से पानी लेते हैं और शिवलिंग पर जो है वो चढ़ाते हैं। तो आइए इस तरफ।
ये नाद भोले शंकर के लिए जो बजाए जाते हैं जब यहाँ पर पूजा होती है, हवन होते हैं। और यहाँ पर है नंदी महाराज। जय नंदी महाराज। और इधर आप देखिएगा मंदिर की घंटी, ये लगभग क्विंटल से तो भारी होगी और इसकी गूंज मैं आपको सुनाती हूँ। समस्त वातावरण जो है बिल्कुल जो है नाद में जो है वो झूम चुका है। और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन जो शिवलिंग है उसके दर्शन आपको मैं करवाती हूँ। ये जो मंदिर है, यहाँ के जो लोग हैं लोकल, वो कहते हैं कि ये समय के साथ साथ पहले ये बहुत ही छोटा शिवलिंग हुआ करता था और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, द्वापर से त्रेता युग और अब जो है कलयुग है, तो अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा जो ये शिवलिंग है वो हो चुका है। और यहाँ पर हम जो है जल अर्पण करके परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न जो है देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इधर हैं हनुमान जी, यहाँ पर आपको माँ गौरी के दर्शन होते हैं साक्षात। इधर हर शिवरात्रि के जो कि यहाँ पे यहाँ के सेवादार हैं, आपका नाम जाना? मीरा देवी। मीरा देवी। तो ये यहाँ के लोकल सेवादार हैं और इन्होंने ही मुझे बताया कि हर शिवरात्रि के समय थोड़ा थोड़ा करके ये जो शिवलिंग बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे गणपति जी महाराज जो है वो विराजमान है और ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना जो है ऊपर तक के जो मंदिर का जो है गुंबद जो है वो बनाया गया है। और अगर हम यहाँ से बाहर की तरफ को निकलते हैं तो यहाँ पे हमेशा की तरह जब भी जहाँ शिवलिंग होता है तो उसकी जो है एक परिक्रमा जरूर की जाती है। तो अब हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप अभी भी सुन सकते होंगे कि जो घंटी की नाद है वो पूरे वातावरण को कैसे गूंजा हुआ और स्वर में जो है कितनी मिठास है। तो यहाँ पर हम अलग अलग देवियों के जो है देवताओं के दर्शन करेंगे। हनुमान जी, और हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है साक्षात माँ गौरी, उनके दर्शन होते हैं। जय माँ गौरी, जय महामाई, जय लक्ष्मी माई। और इधर हम जब आते हैं तो राधा कृष्ण की जो है वो मूर्त एक हमें यहाँ पे जो है विराजमान है, तो उनके भी हम यहाँ दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। ये मंदिर को जो है और भी बड़ा जो है बनाया जा रहा है। और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये चारों तरफ से जो पूरा एरिया है वो जंगल से घिरा हुआ है। नीचे आप देखेंगे ये सुंदर सी जो है वो नदी बह रही है। कुछ लोग आपको नीचे दिख रहे होंगे जो जल ले रहे हैं शिवलिंग में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा सारा वातावरण जो है कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे मधुर आवाज़ सुन सकते हैं पेड़ों की, पक्षियों की चहचहाने की और नदी की कलकल की। ये तो बहुत ही अच्छी लगती है और कितना सुंदर संगम है अलग अलग ध्वनियों का, और एक बहुत ही सुंदर जो है इसमें से नाद प्रकट होता है। और ये है हवन। यहाँ पर जो है भोले शंकर का हवन किया जाता है जब भी यहाँ पर शिवरात्रि या सोमवार के दिन या कोई विशेष अवसर होते हैं। तो इस तरफ आप देखेंगे तो मंदिर में 2 घंटे लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक जो है मेन यहाँ पर भोले शंकर के जो शिवलिंग के नजदीक है। तो अब यहाँ पे हमने शिवलिंग के दर्शन किए, मंदिर का प्रांगण आपको दिखाया। तो अब आपको हम यहाँ दिखाते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो आप देख ही सकते होंगे कि कितना पुराना बना हुआ है, बहुत ही पुरानी कंस्ट्रक्शन है। तो ये नाहन के राजा की समाधि बनाई गई है। यहाँ पर छोटा सा एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और प्राचीन समय में जो समाधियाँ थी वो इसी प्रकार से बनाई जाती थी। और अभी मैं कह रही हूँ तो आपको आवाज़ में गूंज भी दिख रही होगी। तो जो पौड़ी कहते हैं, जैसे हर की पौड़ी, और पहली पौड़ी थी स्वर्ग पे जाने की जो रावण ने बनाई थी, और दूसरी पौड़ी यही स्थान जो नाहन में जो है स्थित है पौड़ी वाला। तो ये जो नीचे आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो है पौड़ी का ही जो है कहते हैं सीढ़ी का ही रूप है, जो यहाँ नीचे नदी के साथ बहता हुआ एक जो है सीढ़ी नुमा जो है ये दिखाया गया है। और यहीं से ऊपर जो है जल लेकर शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। तो यही इस मंदिर की मान्यता है
तो यहाँ से जल जब हम लेकर आते हैं तो यहीं पर शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। ये शिवलिंग है। तो जैसा कि हमें यहाँ के जो बाबा जी हैं, भोले बाबा जी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जितने भी साधु हुए, बाबा हुए, तो उन सब की समाधियाँ यहाँ बनाई गई हैं। तो ये जो कुछ समाधियाँ हैं जो यहाँ पर स्थापित हैं अलग अलग बाबाओं की, तो वो कुछ इस प्रकार से जितने भी नागा साधु हुए, जिन्होंने अपना जो जीवन है, जीवन काल जो है इस मंदिर में समर्पित किया, अपनी सेवा इस मंदिर में दी, तो ये सारा जो है उनकी समाधियाँ जो है बनाई गई हैं। हर एक समाधि में जो है शिवलिंग को स्थापित किया गया है, क्योंकि उनका जो जीवन है शिव के चरणों में अर्पित था। तो आप इस तरफ भी देखेंगे तो बहुत सारी जो यहाँ पर हैं समाधियाँ हैं। ये सब जो यहाँ पे बनाया गया है वो यहाँ के नागा साधुओं की समाधियाँ बनाई गई हैं। और अभी जो नागा साधु यहाँ पे जो है अपनी सेवा दे रहे हैं वो 108वें महंत के शिष्य हैं और 35 वर्ष से इस मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। मुझे एक और जो है यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी चीज़ दिखी। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी जो है शिल्प कला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं। 2 मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं जो कि मुझे यहाँ पे देवी के स्वरूप में ही यहाँ दिख रही हैं, जो पाषाण पे जो कहते हैं कि कलाकृतियाँ गढ़ी गई हैं। बाबा जी प्रणाम, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आपने अपना समय हम जो है निकाला। तो बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा भोला नाम, भोला। भोला जी, भोले के दरबार में भोले बाबा जी। तो बाबा जी हम ये मंदिर में आए तो इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा या इस मंदिर का क्या इतिहास है, थोड़ा आप हमें बताएंगे? ये रावण की बनाई दूसरी पौड़ी है। रावण ने 4 पौड़ियाँ बनाई थी, रावण को 5 पौड़ियाँ बनानी थी। तो पौड़ियाँ किस चीज़ की? ये रास्ता था उसका कैलाश पर जाने। अच्छा, कैलाश पे जाने के लिए उसने रास्ता बनाया। रास्ता था ये। अच्छा। पहली पौड़ी तो अर्धद्वार है, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी, बिल्कुल। दूसरी है चूड़दार, दूसरी यहाँ पर है, दूसरी पौड़ी वाला। हाँ। तीसरी है चूड़दार। अच्छा जी। चौथी है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश ये कहाँ पड़ता है? किन्नौर जिले। किन्नौर जिले में। अच्छा अच्छा। चौथी पौड़ी बनाया के रावण महाविश्राम का किन्नौर में। तो बाबा जी जैसे आपने बताया कि स्वर्ग की सीढ़ी तो ये रावण के द्वारा स्थापित की गई दूसरी सीढ़ी थी। हाँ जी, दूसरी सीढ़ी है। तो यहाँ पे क्या जो जैसे हमने अंदर मंदिर में दर्शन किए तो वहाँ पे शिवलिंग है, ये स्वयं प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग है ये। अच्छा, तो जैसे स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं तो वो सीढ़ी ये जगह है, सीढ़ी या कोई सीढ़ी एक शिवलिंग को बोलते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ भी रावण ने पाँव देखा है ना अपना, अच्छा, वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ। प्रकट हो। अच्छा, तो जैसे कि हर की पौड़ी हरिद्वार तो वहाँ पे शिव की नगरी। अच्छा, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शिवलिंग है तो जो कहते हैं कि जो उन्होंने स्वर्ग, तो वो उनको एक ही दिन में बनानी थी? एक दिन में बनानी थी। अच्छा, पर वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 4 पौड़ी बना के विश्राम कर। अच्छा, किन्नर कैलाश जाके। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी साथ में हम आपसे ये भी जानना पाएंगे, जैसे मैं भी यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ही फोटोज हैं गुरु जी की, गुरु महाराज की। तो यहाँ पे कुछ ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा भी है, समाधि, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे? जो ये पीछे है ना 12-13 समाधि है यहाँ पर। अच्छा। जो यहाँ पहले भजन कर चुके हैं, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पहले तपस्या की है। अच्छा। तो यहाँ पीछे समाधि है महात्मा की। और जो अभी यहाँ महात्मा है 30 साल से गुरु जी 30 साल से 30-35 साल हो गए गुरु जी को यहाँ पर। जो भी यहाँ कार्य किया है, जो भी स्थान यहाँ बनाया गया है, सब गुरु जी का बनाया गया है। अच्छा। यहाँ पर पहले छोटा सा मंदिर था पत्थरों का। अच्छा। ये सारा ऐसा आप लोगों के सहयोग से गुरु जी ने ऐसा सारा कुछ गुरु जी ने बनाया। बिल्कुल, मिले भी, स्वास्थ्य उनका सही नहीं होने की वजह से हम जो है उनसे वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी देखिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी सुबह उठ के मान ले यहाँ डेली लंगर चलता है, भोजन बनाते हैं डेली। अच्छा, खुद से बनाते हैं? हाँ, गुरु जी सुबह उठ के तड़का तुड़का मार देते हैं, जैसे थोड़ा आराम हो ना तो गुरु जी अब भी कार्य करते हैं। जैसे बीमार होते हैं। इतनी महानता है, भोले शंकर के भक्त हैं। हम उनसे मिले भी पर उनको हम वीडियो में नहीं ला पाए क्योंकि उनके जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। पर जैसे कि वो कह रहे हैं कि पुराने वाकई में उनके जो
चेहरे का तेज है, हम उससे ये ही जान सारा सकते हैं भजन कि करते थे कितना। यहाँ, उन्हीं यज्ञ करते हैं यहाँ। अच्छा, यज्ञ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने पीछे ये भी देखा, तो ये जैसे कहते हैं कि धूनी, क्या बोलते हैं इसे, हवन यज्ञ। हवन यज्ञ होता है, तो ये निरंतर चलता है यहाँ पे? हाँ जी, निरंतर चलता रहता है। हाँ तो जी, क्या हाँ। कुछ टाइम रहता है, कैसे क्या? सुबह शाम। सुबह शाम के हाँ टाइम जी, पे। तो बाबा जी, इसमें आपसे एक और चीज़ जानना है, कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसी घटना यहाँ हुई जिसके आप साक्षात कह लीजिए आप प्रमाण रहे हों कुछ यहाँ पर आज आपके भी, जीवन काल में? आज भी यहाँ पर ना, जी। इस कलयुग के अंदर आज भी यहाँ सत है, जहाँ बैठे हैं। अच्छा, ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी कि भजन के लायक जगह, शांति है यहाँ पर बहुत। शांति हाँ है जी, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आपका कितना भजन है। तो इसलिए हाँ, जंगल मान ले यहाँ पर, पहले तो रास्ता भी नहीं था। हाँ, वो रास्ता देखकर लगी रहे हाँ जी, कि हाँ जी, पूरा पहले तो जंगल ही रास्ता जंगल है। रास्ता भी गुरुजी और ने अपने हाथों से खोद खोद के बनाया जी। अच्छा, तो सभी साधु संतों का हाँ ही जी, इसमें जो है हाँ जी, संपूर्ण सब। रूप से हाँ उन्हीं जी, का सहयोग है। हाँ जी, तो देखिए क्या मान्यता है इस मंदिर की कि रावण द्वारा बनाई गई स्वर्ग की सीढ़ी, तो जो बनाई गई थी ये वो दूसरी सीढ़ी है, हाँ जी। तो जहाँ हम जो है दर्शन करने के लिए आए। तो बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला, और पूजा का समय भी हो रहा है, तो बिल्कुल ये सब आपने हमारे गुरु महाराज की, ये जो कृपा गुरुजी है। है, हाँ जी, सब गुरु बिल्कुल, महाराज की। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भोले के भक्त हैं, तो वहाँ सेवा आप देखेंगे तो ऐसे ही बाबा जी की जो है सेवा मिलती ही मिलती है वहाँ पे। नहीं, यहाँ पर भगताओं कभी भी किसी टाइम आओ, भोजन मिलेगा, चाय के टाइम चाय मिलेगी, गुरुजी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। सब व्यवस्था हाँ किया जी, हुआ है। देखिए, वो सब प्रभु जी की कृपा है, भोले शंकर की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय निकाला। तो जैसे कि हमारी पहली मुलाकात हुई बाबा जी, भोले बाबा जी से, उनका नाम है, और अब जो हमारी मुलाकात हो रही है इस मंदिर के जो सेवादार हैं राम कुमार जी से। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो राम कुमार जी ने, जब हम इनसे वार्तालाप कर रहे थे, इन्होंने कुछ हमें ऐसे अनछुए घटनाएं बताई, कोई ऐसी कथाएं बताई हैं जिनका विस्तार मुझे कहीं पर सर्च में या कहीं मैंने किताबों में नहीं पढ़ा। तो राम कुमार जी, मैं जब मंदिर में अभी जब हम देख रहे थे, तो यहाँ पे एक समाधि बनी हुई है राजा की जी। तो वो कौन राजा थे और उसके पीछे की क्या घटना है कि उनकी समाधि यहाँ स्थापित है? देखो, जो हम लोगों ने गुरु लोगों से ज्ञान हुआ, जो गुरु लोगों ने हम से 30-35 साल से गुरुजी रह रहे हैं यहाँ, बाबा ईश्वर गिरी जी, जो उनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, और यहाँ के अन्य लोग, क्योंकि यहाँ मैं तो भंडारा चलाता हूँ, यहाँ भोजन प्रतिदिन बनाता हूँ और प्रतिदिन लंगर चलाता हूँ, सेवा चलती रहती है यहाँ भोलेनाथ के दरबार में। यहाँ प्रतिदिन भोजन की, चाय की व्यवस्था, यहाँ हर दिन का भंडारा चलता है। मैं तो यहाँ भंडारा बनाता हूँ, और जो है मेरे को भी जो यहाँ से लोगों से भी प्राप्त हुआ ज्ञान, और बाबा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें यही पता लगा कि देखो, ये राजा का राजपाट नष्ट हो गया था। इसके नाम से तो मैं भी परिचित नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भी इसके नाम को नहीं जानता जी। ठीक है, लेकिन यहाँ का पता जो मुझे लगा है, तो वो लगा है कि ये राजा का राजपाट नष्ट होने के बाद ही उस समय के काल में ही बाबा जी हीरागिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो राजा जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि उनका राजपाट नष्ट हो गया और उन्होंने यहाँ पे जो हीरागिरी नागा बाबा थे उनकी शरण ली थी। जी, उनकी शरण लेने से अच्छा। तो बाबा जी से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना राजपाट भी वापस पाया। अच्छा। और जो है फिर उन्होंने अपना इतना वजन किया कि जो है उन्हें अपनी समाधि भी ये बाहर बनवाई। अच्छा, तो जो ये पौड़ी वाला है और ये जो शिवलिंग है, ये तो प्राचीन समय से ही यहाँ ये स्थापित स्वयंभू है, ये रावण ने इसका निर्माण किया था। अच्छा। बताया जाता है, बाबा लोग बताते हैं कि ये रावण ने कैलाश जाने का रास्ता चुना था। इसको स्वर्ग की पौड़ी समझा जाता है। हाँ, ये कैलाश के जाने का रास्ता था। रावण के ये 4 पग रह गए थे, 5वां पग वो रख नहीं पाया था, उसका समय खत्म हो चुका था, जितना उसको समय मिला था। वो समय मतलब वो दिन पूरा हो चुका था, वो तो समय वो पूरा नहीं कर पाया। जी, वो पूरा नहीं कर पाया अपने लक्ष्य को। तो हर एक भक्ति के पीछे यही भेदभाव छिपा है कि समय होता है, हर एक चीज की लाइन होती है। भजन आप त्रुटि के साथ करोगे, मंत्र का जाप आप त्रुटि के साथ करोगे तो वो फलेगा, और आप शब्द को ऐसे मोड़ तोड़ कर ले जाओगे तो कहाँ फल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात बताई।
तो बिल्कुल राम कुमार जी ने जैसे हमें बताया, बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक सीख हमें मिलती है कि रावण को अगर नींद ना आती तो 5 सीढ़ियाँ वो बना लेता और वो सीधा स्वर्ग में चला जाता। तो समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। यही मैं कह सकती हूँ कि इस मंदिर की एक शिक्षा भी है और यहाँ की एक मान्यता भी है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ समय दिया। आप यहाँ पे सभी को लंगर भी खिलाते हैं, चाय पानी की व्यवस्था करते हैं और इतने बिजी अपने शेड्यूल से आपने जो है समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं। इस लाइन में भी चाय बना के दिया है मैं आपकी बात। अच्छा, जैसे कि राम कुमार जी आप बता रहे थे कि जो ये समाधियाँ बनी हुई हैं उसमें से एक समाधि तो ऐसी है कि बाबा जी जैसे जिस मुद्रा में थे उसी मुद्रा में ही वो जिंदा क्या? है। अच्छा, तो क्या है उसमें? वो जिंदा समा गए थे ऐसे। अच्छा, जिंदा समा गए थे। पृथ्वी ने उनको रास्ता दे दिया था, वो इसी भूमि में यही जिंदा समा गए। अच्छा, जो हमने समाधि पहली समाधि ही जो हमने देखी बाबा जी की वो उन्हीं की समाधि है। जी हाँ। अच्छा। और ये यहाँ सभी राजा के शासन काल की समाधि है पुरानी। ये जिस टाइम पे राजा का शासन काल चलता था उसी टाइम पे ये तपस्वी है। इनको आज तो यहाँ सभी व्यवस्था है, लेकिन इन साधुओं ने तो यहाँ फल पत्ते खा खा करके भूखे प्यासे रह के यहाँ भजन किया, भगवान शिव की सेवा की। और जो है ब्रह्मलीन, ये ब्रह्मलीन है, ये आज भी ऐसे ही है और इसी स्थान पे है ये ब्रह्मलीन आत्मा। देखिए, बिल्कुल नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है। यहाँ से नागा साधुओं की ही संस्था चली हुई है, क्योंकि प्रथम पहली पीढ़ी जो पहली जो समाधि है यहाँ, वो प्रथम पहली समाधि ही बाबा हीरागिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। अच्छा। उनके बाद के ही सब साधु हैं। नागा साधु जितने भी हुए हैं वो हीरा पहले जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इस खाड़े की जो समाधि है, जी, तो उन समाधियों में सबसे पहली समाधि बाबा हीरागिर की ही है इस स्थान पे। अच्छा। और समाधि सब तो वहीं से ये प्रथा जो है वो साधुओं की यहाँ चलती है। साधुओं की नहीं, ये साधु जो है बाबा हीरागिर के बाद के ही साधु हैं सब यहाँ। जो इस जगह पे समाधि जो 13 समाधि है, तो 13वीं समाधि बाबा जी की, 12 समाधि इनके बाद औरों की है। जी हाँ। तो देखिए कितना सुंदर इसका इतिहास है। तो आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले प्रसिद्ध जो है यहाँ तो बाबा हीरागिरी के नाम से ही प्रसिद्ध है। जी हाँ। ठीक है। और उन्हीं को बताया जाता है, यहाँ के लोग बाग भी बताते हैं, हमारे गुरु लोग भी बताते हैं कि ये जिंदा समा गए थे पृथ्वी में। इसी भूमि में जहाँ ये इस वक्त समाधि इनकी है, इसी भूमि में ये जिंदा समा गए थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। ऐसा ही बहन जी हमने आपसे बता दिया। नहीं, बहुत ही बढ़िया बताया, क्योंकि साधुओं की समाधि ऐसी होती है कि वो जो है जिस मुद्रा में होते हैं वही भूमि में जो है वो चले जाते हैं। ये सब बाबा जी के ही शासन काल में या पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति स्वयंभू थे, स्वयंभू और नीचे गंगा माई। और ये समाधि भी जो है छोटी छोटी बनी हुई थी, इनके ऊपर कच्चे शिवलिंग रखे हुए थे, छोटी छोटी ये समाधि बनी हुई थी। ये तो फिर बाबा जी ने अपने कार्यकाल में ये सब कुछ बाबा जी ने अपने कार्यकाल में 32 साल के कार्यकाल में ये सब कुछ बाबा जी ने ही कराया। और यहाँ प्रतिदिन लंगर की व्यवस्था है, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है, हर व्यवस्था है। ठीक है, भोलेनाथ के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, सब बढ़िया रहो, खुश रहो। बिल्कुल, आपकी सेवा जो आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज की कड़ी में हम आए हैं नाहन में स्थित पौड़ीवाला में, जो कि मंदिर है यहाँ पे भोले शंकर का। और ऐसा कहा जाता है, लोक कथाओं में ये कहा गया है कि रावण ने स्वर्ग जाने के लिए जो 4 सीढ़ियों का निर्माण किया था, उसमें से जो ये दूसरी सीढ़ी थी ये पौड़ीवाला थी। यहाँ के हम बाबा जी से मिले, उनके बारे में इस मंदिर का इतिहास जाना। हालांकि तो जो घटनाओं का वर्णन यहाँ पर है उसका जो उल्लेख है शिव पुराण में या रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है, बट हाँ ये लोक कथाओं में जो है जरूर इसका वर्णन किया गया है। और जो कथाओं का वर्णन यहाँ किया गया है तो उसके जो हम कह सकते हैं सबूत कह लीजिए या प्रमाण हमें इस मंदिर में देखने को भी मिले। प्रभु की आस्था, ना आदि था ना अंत ना आकाश, तो केवल एक थे भोले शंकर। तो आज की जो हमारी कड़ी है यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे दोबारा से नई जगह के साथ, नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।